सोचिए, आप सुबह उठते हैं और न्यूज में देखते हैं कि 1 रुपया $1 के बराबर हो गया है। पहले तो लगेगा कि इंडिया एक रात में ही बहुत ज्यादा अमीर बन गया है, पर एक्सचेंज रेट का सिंपल मतलब होता है कि एक देश का पैसा दूसरे देश के पैसे के कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग रुपी देखने में पावरफुल लगता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो आईफोन $1000 का है वो आपको सिर्फ $1000 का दिखाई देगा, जो आज 83,000 रुपीज के आसपास आता है। पेट्रोल जो $2 पर लीटर है वो सिर्फ ₹2 का फील होगा। सुनने में तो अमेजिंग लगता है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जो इंडियन कंपनीज डॉलर में कमाती है उनकी इनकम रुपीज में बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब जॉब्स और ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो डॉलर इतना महंगा क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल लगता है, क्योंकि हम में से काफी लोग ये मानते हैं कि करेंसी का हाई वैल्यू होना ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का साइन होता है, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एक्सचेंज रेट का सिंपल मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। ये इकोनॉमी की एक्चुअल पावर नहीं बताता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोच ले कि महंगा प्राइस टैग हमेशा बेटर क्वालिटी का साइन होता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। देश की ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, जॉब्स, ट्रेड और ओवरऑल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, सिर्फ नोट पर लिखे नंबर पर नहीं। एक्सचेंज रेट को आप शर्ट साइज की तरह समझिए, बॉडी स्ट्रेंथ की तरह नहीं। एक्सेल शर्ट एम से बेटर नहीं होती, बस अलग बॉडी को फिट करती है। सेम वे में हर कंट्री की करेंसी वैल्यू उसकी इकोनॉमी के हिसाब से होती है। इस वीडियो के एंड तक आप कभी भी किसी देश को सिर्फ उसकी करेंसी वैल्यू से जज नहीं करेंगे। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। करेंसीज को सैलरीज की तरह कंपेयर करना गलत क्यों है? बहुत लोग करेंसीज को सैलरीज की तरह कंपेयर करते हैं, जैसे ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा पावरफुल, पर यह कंपैरिजन थोड़ा मिसलीडिंग है। एक्सचेंज रेट ये नहीं बताता कि कौन ज्यादा कमा रहा है, बल्कि यह बताता है कि ग्लोबल लेवल पर किस करेंसी की डिमांड ज्यादा है। यूएस इकोनॉमी का साइज काफी बड़ा है और डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड, ऑयल परचेज और इंटरनेशनल लोन्स में डॉलर का यूज होता है। इंडिया रुपी प्रिंट करता है और यूएस डॉलर प्रिंट करता है, पर वैल्यू डिसाइड होती है इस बात से कि दुनिया किस करेंसी को कितना यूज करना चाहती है। आप डॉलर को इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझिए और रुपी को हिंदी की तरह। इंडिया में हिंदी बोलने वाले ज्यादा है, पर ग्लोबली इंग्लिश चलती है। इसी तरह अगर कोई करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जॉब्स पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ वीकनेस से भी ज्यादा हार्मफुल होती है। अब ना हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचते हैं कि अगर सच में $1 $1 के बराबर हो जाए तो। चलिए एक अनरियलिस्टिक पर समझने के लिए यूजफुल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए, एक रात में कोई मिरेकल हो जाता है और $1 $1 के बराबर हो जाता है। अब नॉर्मली एक्सचेंज रेट्स ना धीरे धीरे मूव करते हैं, पर यहां सब कुछ एक ही बार में चेंज हो जाता है। सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, ईएमआईज और बिजनेस डील्स जैसे के तैसे रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक आईटी कंपनी जो पहले 1 मिलियन कमाती थी उसे लगभग 8 करोड़ मिलते थे, अब अचानक उसे सिर्फ 10 लाख मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए $20,000 की फी देता था, उसे पहले 16-17 लाख चाहिए होते थे, अब सिर्फ $20,000 लगेंगे। ये सडन इम्बैलेंस बिजनेस और इकोनॉमी के लिए शॉक जैसा होगा। फायदा कम और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? अगर $1 $1 हो जाता है तो फॉरेन गुड्स खरीदना अचानक बहुत ही इजी लगने लगेगा। इंपोर्ट्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट्स जो हम दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, फॉरेन कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर हाई एंड अप्लायंसेस। सब कुछ काफी सस्ता दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए, जो इंपोर्टेड कार $50,000 की होती है वो आपको सिर्फ 50,000 रुपीज की लगेगी, जबकि आज उसकी प्राइस 40 लाख से ज्यादा होती है। एक $5,000 का इंटरनेशनल वेकेशन पैकेज सिर्फ 5,000 का फील करेगा। मेडिसिन और रॉ मटेरियल्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेशन स्लो हो सकता है। शॉपर्स को लगेगा कि वो ज्यादा अमीर हो गए हैं और स्पेंडिंग बढ़ने लगेगी, पर यह कंफर्ट एक हिडन कॉस्ट के साथ आता है।
शुरू में चीप इंपोर्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोकल इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। अगर इस डिस्कशन ने अब तक आपको यह समझाया है कि ग्लोबल चेंजेस कैसे क्वाइटली आपके पैसों को अफेक्ट करता है, तो अब क्लैरिटी लाने का सही टाइम है। मैं भाविन हूं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं आपकी कंफ्यूजन को एक क्लियर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान में बदलने में मदद करता हूं। चाहे गोल हो अर्ली रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, घर खरीदना या कार, या फिर स्ट्रेस फ्री वेकेशंस, सही फाइनेंशियल प्लान कॉन्फिडेंस देता है। तो व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीन पर दिए नंबर पर theartofwealthbuilding.com पर विजिट करें, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट को जरूर चेक कीजिए। पॉइंट नंबर 5, एक्सपोर्ट्स पर क्या इंपैक्ट होगा? ये एक साइलेंट किलर है। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है वो चीजें जो इंडिया बाकी दुनिया को बेचता है। जब रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इंडियन गुड्स कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद महंगी पड़ने लगती है। स्ट्रांग करेंसीज का सिंपल इफेक्ट ये होता है कि हर एक डॉलर के बदले इंडियन कंपनीज को बहुत कम रुपीस मिलते हैं। प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उन्हें डॉलर प्राइस बढ़ानी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंडियन शर्ट जो पहले $12 में बिकती थी, एक्सपोर्टर को लगभग 1000 मिल जाते थे। अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए तो वही $12 की सेल सिर्फ ₹12 देगी, जिससे वेजेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल कवर करना तो दूर की बात है। सरवाइव करने के लिए एक्सपोर्टर को डॉलर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे फॉरेन बायर्स सस्ते कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फैक्ट्रीज स्लो पड़ेंगी और जॉब्स ग्रेजुअली खत्म होने लगेंगे। इसीलिए ओवरली स्ट्रॉन्ग रुपी क्वाइटली एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को डैमेज करता है। पॉइंट नंबर 6, जॉब्स और सैलरी पर क्या इंपैक्ट होगा? आपकी सैलरी बढ़ेगी या जॉब ही गायब हो जाएगी? जॉब्स तब क्रिएट होती है जब बिजनेसेस की इनकम स्टेबल होती है। अगर रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज सबसे पहले सफर करती है, क्योंकि डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने पर उन्हें काफी कम पैसा मिलता है। आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, एक आईटी कंपनी जो यूएस क्लाइंट से $100 कमाती है, उसे पहले इतने रुपीस मिल जाते थे कि मल्टीपल एम्प्लॉयज की सैलरी कवर हो जाती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग रुपी के केस में वही $100 शायद एक एम्प्लॉय की सैलरी भी कवर ना कर पाए। सर्वाइवल के लिए कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर देती है या स्टाफ रिड्यूस करना शुरू कर देती है। ऑन पेपर आपकी सैलरी डॉलर में बड़ी दिखेगी, पर अगर कंपनीज हायरिंग ही बंद कर दे या ले ऑफ स्टार्ट हो जाए तो जॉब्स ही कम हो जाती है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही हो तब सिर्फ हायर वैल्यूड सैलरी का कोई रियल मतलब नहीं रह जाता। पॉइंट नंबर 7, फॉरेन डेट पर इसका इंपैक्ट। गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा रिलीफ। फॉरेन डेट का मतलब होता है वो लोन्स जो गवर्नमेंट या कंपनीज ने डॉलर्स में लिए होते हैं, चाहे वो दूसरे कंट्रीज से हो या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। अगर रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो इन लोन्स को रीपे करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि सेम डॉलर अमाउंट के लिए कम रुपीस चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी पर अगर $10 मिलियन का लोन है तो पहले उसे रीपे करने के लिए कई करोड़ रुपए चुकाने होते थे। अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए तो वही लोन सिर्फ 10 मिलियंस में क्लियर हो सकता है। यह सुनने में गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए एक बड़ा रिलीफ लगता है और बैलेंस शीट टेम्पररीली इंप्रूव होती है, लेकिन यह रिलीफ नया इनकम क्रिएट नहीं करता, बस पुराने प्रेशर को कम करता है। अगर इसी टाइम एक्सपोर्ट्स और जॉब्स गिर रहे हो तो फ्रेश पैसा कमाने की एबिलिटी वीक हो जाती है। डेट रिलीफ सांस लेने में मदद करती है पर ग्रोथ को फ्यूल नहीं करता। पॉइंट नंबर 8, इन्फ्लेशन और आरबीआई पॉलिसी पर इसका इंपैक्ट। आरबीआई क्यों पैनिक करेगा? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का गिरना। अगर रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी शार्पली स्लो हो सकती है। जब एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, कंपनीज कम बेचती है, कम कमाती है और अपना स्पेंडिंग कट कर देती है। इससे इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर सकती है, शॉप्स पर कस्टमर कम दिखने लगते हैं और बिजनेसेस एक्सपेंशन प्लान होल्ड करके रख देते हैं। जब डिमांड गिरती है तो प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लोग फिर कार, फोन या घर खरीदना डिले कर देते हैं, ये सोचकर कि बाद में और सस्ता मिलेगा। ये बिहेवियर स्लो डाउन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आरबीआई का काम इकोनॉमी को स्टेबल रखना होता है। रुपी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे ड्राइविंग करते वक्त ब्रेक्स को एकदम जोर से दबा देना। स्मूथ स्लो डाउन के बजाय गाड़ी अचानक स्टॉल भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 9, कौन जीतेगा और कौन हारेगा?
अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाता है तो इसका साइड इफेक्ट सब लोगों पर सेम नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तुरंत खुश हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे बिना शोर के सफर करने लगेंगे। विनर्स की बात करें तो इंपोर्टर्स सबसे पहले बेनिफिट फील करेंगे, क्योंकि फॉरेन गुड्स खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जो कंपनीज अब्रॉड से मशीनरी या फिर रॉ मटेरियल्स मंगवाती है, उनका कॉस्ट शार्पली गिर जाएगा। फॉरेन ट्रैवल भी सडनली अफोर्डेबल लगेगा। इंटरनेशनल ट्रिप्स, होटल्स और शॉपिंग ईजी हो जाएगी। जिन कंपनीज पर डॉलर लोन्स है, उन्हें रीपेमेंट में बड़ा रिलीफ मिलेगा। लग्जरी ब्रांड खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी खुश होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लूजर्स भी तो है। एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में महंगे पड़ने लगेंगे। एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करने वाले MSMEs के ऑर्डर्स कम होंगे। जॉब सीकर्स को इंपैक्ट फील होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग स्लो हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में वीक एक्सपोर्ट पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को हर्ट करते हैं। जो लोग आज सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, शायद वही लोग कल इसका असली प्राइस चुका रहे होंगे। पॉइंट नंबर 10, सबसे बड़ा मिथ, स्ट्रॉन्ग करेंसी इक्वल्स स्ट्रॉन्ग कंट्री। जापान आपको शॉक करेगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग करेंसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कंट्री, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स इस सोच को गलत प्रूव करते हैं। जापान दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, फिर भी वो अक्सर अपने येन को जानबूझकर वीक रखता है। वीक येन का फायदा ये होता है कि जापानीज कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स फॉरेन बायर्स के लिए सस्ती पड़ती है। इससे ना एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और फैक्ट्रीज स्मूथली चलते रहते हैं। चाइना भी कुछ ऐसा ही अप्रोच फॉलो करता है, जहां युआन को टाइटली कंट्रोल किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट्स सपोर्ट हो सके। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है ज्यादा जॉब्स, स्टडी इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एग्जाम्पल के लिए, जब एक कंट्री दुनिया को ज्यादा बेचती है तो पैसा रेगुलर बेसिस पर अंदर आता है, सिर्फ पेपर पर नहीं। इससे रियल वेल्थ धीरे धीरे बिल्ड होती है। की टेक अवे बिल्कुल सिंपल है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फ्लैशी एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से आती है। पॉइंट नंबर 11, तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए? इंडियंस को कौन सा सवाल पूछना चाहिए? $1 $1 के बराबर का ड्रीम चेस करने के बजाय इंडिया को एक स्टेबल रुपी चाहिए। स्टेबल का मतलब होता है कि करेंसी ना अचानक ज्यादा ऊपर जाए, ना ही अचानक नीचे गिरे, ताकि बिजनेसेस इजीली प्लानिंग कर पाए। असली फोकस करेंसी के नंबर्स पर नहीं, बल्कि लोगों की इनकम बढ़ने पर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक फैमिली के लिए शॉर्ट टर्म में सस्ते इंपोर्टेड गुड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी सैलरी रेगुलरली ग्रो करे। सेम वे में कंपनीज तब ग्रो करती है जब एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। जब फैक्ट्रीज, सर्विस बिजनेसेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस कंसिस्टेंटली एक्सपांड करते हैं, जब जॉब्स क्रिएट होती है। ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बिल्ड करते हैं। सिर्फ पेपर पर स्ट्रॉन्ग दिखने वाली करेंसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। एक हेल्दी इकोनॉमी $1 $1 के बराबर करने के सपने के पीछे नहीं भागती, वो $100 की कैपेबिलिटीज बिल्ड करती है। सो स्ट्रॉन्ग दिखने वाली करेंसी या स्ट्रॉन्ग रियल इकोनॉमी। शुरू में $1 $1 के बराबर सुनना काफी एक्साइटिंग लगता है। आपको लगेगा शॉपिंग सस्ती हो जाएगी, फॉरेन ब्रांड्स अफोर्डेबल फील होंगे और इंटरनेशनल ट्रैवल भी विद इन द रीच आ जाएगा। पर इकोनॉमी सिर्फ शॉपिंग से नहीं चलती। इकोनॉमी बनती है जॉब्स, इनकम्स और स्टडी ग्रोथ से। अगर एक्सपोर्ट्स स्लो हो जाएंगे और बिजनेसेस स्ट्रगल करने लगेंगे, तो जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाता है और इनकम ग्रो करना बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, सस्ते इंपोर्ट्स का क्या फायदा जब फैक्ट्रीज बंद होने लगे या हायरिंग फ्रीज हो जाए? जब अर्निंग्स ही नहीं रहेगी, तब डिस्काउंट्स का कोई मतलब नहीं होता। ये वो रियल कॉस्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग दिखने वाली करेंसी के पीछे छुपी होती है। तो फाइनल सवाल आपसे ये है, क्या आप एक ऐसी करेंसी चूज करेंगे जो सिर्फ पेपर पर पावरफुल लगे, या फिर एक ऐसी इकोनॉमी जो आपको अर्न करने, ग्रो करने और सिक्योर रहने का मौका दे दे रियल लाइफ में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखने वाली रूपी पर फोकस करना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स पर जो जॉब्स और इनकम क्रिएट करते हैं? आपका सवाल बताता है आप अपीयरेंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।